नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूँ और मेरा चैनल है डॉग DSC70, एक चैनल जो कि हेल्थ और ट्रैवल के इश्यूज़ को कवर करता है। आशा है आपने सब्सक्राइब किया होगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम दिसंबर में इंडिया गए और मार्च में, जैसा कि आपको पता है कि कोविड का प्रकोप पूर्णतया भारत पे छा गया। काफ़ी लॉकडाउन में रहे, लेकिन उसके बाद में भी, लॉकडाउन खुलने के बाद में भी ज़्यादातर घर पे ही रहे। कुछ एसेंशियल काम के लिए भले ही बाहर निकलो, अन्यथा कहीं भी नहीं। इस सब परिस्थितियों में ये बेहतर था कि हम बच्चों के पास रहें और हम अक्टूबर 31 को वापस आ गए। आपने जाते हुए देखा कि हमने यूरोप के ऊपर से यात्रा की, लेकिन वापस आते वक्त हम नॉर्थ पोल की तरफ, यानी कि पोलर जो रूट है, हमने उसको लिया। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे एपिसोड को कवर करने का उद्देश्य मेरा यही है कि दोनों रूट्स के बारे में बात करूं, किन किन कंट्रीज़ को क्रॉस करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो अभी हम इस रूट की बात करेंगे एंड यू वेलकम। जोधपुर से रवाना हुए हम करीब 5 बजे और 6 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट पे आ गए। अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे हैं, टर्मिनस पे हैं। इंटरनेशनल का हमारा टाइम 2 बजे है, सो अभी वहाँ पे परमिशन नहीं है जाने की। सो विल गो अराउंड 10 o'clock एट द इंटरनेशनल टर्मिनस। 4 घंटे एयरपोर्ट की ब्यूटी देखते रहे। कोई भी फूड कोर्ट नहीं खुले हैं। स्टारबक्स की कॉफ़ी एंजॉय कर ली है और अब 10 बजने वाले हैं और हम रवाना हो गए हैं हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ब्यूटी है, ये एक टिपिकल बुद्धा के जितने भी मुद्राएं हैं उनको दर्शाते हुए। चेक इन हमने कर लिया और कस्टम्स एंड इमिग्रेशन से पास होकर हम ड्यूटी फ्री एरिया में आ गए हैं। अब देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए तो खा लेते हैं, बिकॉज़ फ़्लाइट अभी 4 घंटे बाकी हैं। हमने ऊपर फूड कोर्ट का पता किया, लेकिन सभी फूड कोर्ट्स बंद है, अतः हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन थैंक्स टू स्टारबक्स के हम कॉफ़ी और सैंडविच एंजॉय कर सके। 1982 से ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन एयरपोर्ट पे इतना सन्नाटा कभी नहीं देखा। मिडिल सीट है मेरी सुधा और मेरी भतीजी के बीच में, और इसलिए मुझे गाउन, फेशियल मास्क और फेशियल शील्ड लगानी है, जो मैंडेटरी है। सेटल्ड इन माय मिडिल सीट। Oops, the lights are off. That's a little strange. जैसे ही हमने फ्लाइट पे बोर्ड किया, 3 सीटों के बीच में एक खाने का पैकेट रखा हुआ था। हमने अच्छी तरह से अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हम, लेकिन 15 मिनट बाद ही सब बत्तियां गुल कर दी गईं, और वो इसलिए किया गया था कि दे डिड नॉट वांट एनी कॉन्टैक्ट एंड मोरओवर कुछ सर्विस करने को था नहीं कोविड की वजह से। जिनको खाना चाहिए था, एडिशनल पैकेट्स दे कैन डिमांड, या फिर कॉफ़ी चाय आपको चाहिए तो आप पीछे जाएं और पी सकते हैं। अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। अंधेरा हो गया तो मैंने सोचा कि साथियों के साथ मुझे तो नीचे की यात्रा का ही विवरण शेयर करना है। तो आइए लेट्स सी कि हम किन किन देशों के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं। दिल्ली से रवाना होते ही हम सीधे उत्तर की ओर चल पड़े और सेंट्रल एशिया के देशों को पार करते हुए रूस में आ गए। सेंट्रल एशिया के देशों में घुसने से पहले हिमालय के ऊपर से निकलना एक अद्भुत अनुभव था। पूर्व USSR और अब सेंट्रल एशिया के हिस्से ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को पार कर हम रूस में प्रवेश कर गए। जब हम अमेरिका से दिल्ली आए तो
सबसे नीचे वाला रास्ता लिया जो कि छोटा दिखता है। हमने करीब 13,000 किलोमीटर ट्रैवल किया और करीब 15 घंटे लगे हमें, लेकिन जाते वक्त हम सबसे उत्तर वाला रास्ता ले रहे हैं जो कि लंबा दिखता है। देखते हैं लंबा है या छोटा। हमें पता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर घूमती है। ऐसे में जब उत्तर की ओर जाकर पोलर रूट लेकर वापस दक्षिण में आते हैं तो वे रास्ते सीधे रास्ते से छोटे होते हैं। यदि हम एक ग्लोब पर इसे देखेंगे तो यह हमें आसानी से समझ में आ सकता है। एक और फैक्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है और वह है जेट स्ट्रीम, या हमारे संदर्भ में हम कहें तो पोलर जेट। पोलर जेट एक्चुअली ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज व घुमावदार हवाओं का प्रवाह होता है और ये टेम्परेचर व एयर प्रेशर में बदलाव के कारण उत्पन्न होती हैं। साधारणतया 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलती है। साधारणतया पोलर जेट स्ट्रीम्स पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है और दिन के समय पर यह डिपेंड करता है कि जो रूट हैं वो कैसे निर्धारित किए जाएंगे। हवाई रास्तों के संदर्भ में ज़रूरी नहीं कि छोटे रास्ते सबसे तेज़ हों, यह हवाओं के प्रवाह पर डिपेंड करता है। अभी हम पृथ्वी से करीब 10 किलोमीटर से भी ऊपर हैं और हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। रूस के हवाई क्षेत्र में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के उत्तर से गुजरते हुए हमने स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में प्रवेश किया। बहुत ही रोमांच से भर जाते हैं आप जब ये महसूस करते हैं कि आप फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे के ऊपर से गुजरते हुए नॉर्वेजियन सी में प्रवेश कर गए हैं। काफ़ी अद्भुत है ये। नॉर्वेजियन समुद्र सीमा पार कर आइसलैंड के उत्तर से गुजरते हुए हमने ग्रीनलैंड में प्रवेश किया। बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है जब आपको ये पता चलता है कि आप ग्रीनलैंड के ऊपर हैं। ग्रीनलैंड स्वीडन का हिस्सा है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और अटलांटिक और आर्कटिक ओशन के बीच में स्थित है। नाम तो ग्रीन है लेकिन चारों ओर ग्लेशियर से ढका हुआ है। टुंड्रा रीजन का बहुत मशहूर इलाका। क्योंकि हम पूरे समय पृथ्वी के उत्तर भाग में ही चल रहे थे, इसलिए रात्रि ही रात्रि थी। ग्रीनलैंड को क्रॉस करने के पश्चात हम लेब्राडोर सी के ऊपर से गुजरते हुए कनाडा में प्रवेश कर गए। कनाडा के 3 स्टेट्स को पार कर हम यूएसए की सीमा पर पहुंच गए और मिशिगन स्टेट में प्रवेश किया। मिशिगन स्टेट को क्रॉस करके हम जैसे ही मिशिगन लेक के मध्य तक पहुंचे तो हमारी डिसेंट शुरू हो गई। ये शिकागो की आहट थी। हम 11,900 किलोमीटर चल चुके हैं। शिकागो पहुंचने वाले हैं और बाहर खिड़की में रोशनी नजर आ रही है। दूर लालिमा बिखरी हुई है सूर्योदय की। बहुत अद्भुत दृश्य है। मिशिगन लेक को पार करते ही शिकागो शहर की जगमग रोशनी नजर आ रही है। डिसेंट भी एक बड़ा अच्छा अनुभव होता है। तेजी से रनवे की तरफ बढ़ते हुए वी आर ऑलमोस्ट देयर and landed. That's wonderful. Good landing.
14 घंटे 33 मिनट और 12,032 किलोमीटर, लेकिन दूसरी स्क्रीन कह रही है 12,315 किलोमीटर। In any case, we are safe at Chicago. शेड्यूल टाइम से करीब 5 मिनट पहले हम शिकागो पहुंच गए और इमिग्रेशन और चेक इन के बाद बाहर आ गए हैं। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द टर्मिनल 3 टू बोर्ड द नेक्स्ट फ्लाइट एट 1:15। हमारी फ़्लाइट में अभी भी 5 घंटे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे फूड कोर्ट्स वगैरह सब खुले हुए थे, तो हमने नाश्ता कर लिया है और अब हम हमारे गेट की तरफ जा रहे हैं। How to use it. We will be dimming the cabin lights for takeoff. Individual reading light controls are overhead. Thank you for your attention. Enjoy your flight. तलसा की टेरिटरी में एंटर करते हुए हमेशा ही बहुत एक्साइटमेंट होता है। नीचे के दृश्य बहुत ही सुहावने लगते हैं मुझे। लश ग्रीन होते हैं साधारणतया, लेकिन अभी फॉल है, इसलिए हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा उस पर पीलापन आ गया है। सो लैंडिंग एट तलसा एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फ्रॉम दिल्ली टू तलसा। आशा है फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तलसा एक छोटा एयरपोर्ट है, बहुत ही क्यूट। हमारा मोहल्ला जहां हम रहते हैं, इसका नाम है वाटरस्टोन, और अगले एपिसोड में मैं वाटरस्टोन कम्युनिटी की ही आपको सैर कराने वाला हूं, इसलिए इस पॉइंट पे लाया हूं। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।